मैं कथाओं के माध्यम से आप लोगों को बताने के हमेशा प्रयास करता हूँ। भगवान को सब पसंद है, बस अहंकार पसंद नहीं है। भगवान जहाँ पे देखते हैं अहंकार उत्पन्न हुआ तत्काल मान मर्दन करते हैं। भगवान किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं किए हैं। हमारे सदग्रंथों में बहुत से कथाएं आती हैं। कल अर्जुन के बारे में कुछ चर्चा किया था, अर्जुन के मान मर्दन किए थे। हनुमान जी के भी मान मर्दन किए हैं। गरुण जी, मेरे पीछे में जो दोनों जने हाथ जोड़े जगन्नाथ जी के पास बैठे हुए हैं, ये दोनों अनुभवी हैं। गरुण जी के भी मान मर्दन किए हैं। रामचरितमानस उत्तरकांड में बड़े सुंदर ढंग से कथा आता है। एक बार क्या हुआ, भगवान बंधन में बंध गए। क्यों बंधन में बंधे? खेलने की इच्छा हुआ भगवान को। भगवान डरते भी हैं, भगवान थकते भी हैं, भगवान को भूख भी लगता है, भगवान बंधते भी हैं। भगवान डरे कहां पे थे? जनकपुर की कथा है, बड़ा सुंदर भाव। अब आप सोचोगे भगवान कैसे डरेंगे, भगवान कैसे थकेंगे, भगवान कैसे बंधन में बंधेंगे? आप लोगों को उदाहरण समझा रहा हूं। जनकपुर की कथा है, विश्वामित्र जी के साथ रघुनाथ जी गए हुए थे और राम जी जनकपुर घूमने के लिए लखनलाल जी के साथ गए। नाथ लखनपुर देखन चाही, घूमने के लिए गए और घूमते हुए जब वापस आए तो आने में थोड़ा विलंब हो गया था। तो आने में विलंब जान करके रघुनाथ जी को भय लगने लगा। बाल के कांड में कथा आता है। तो स्वामी जी लिखते हैं, जासु त्रास कह कह डर सोई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जिसके भय से भय भी भयभीत हो जाता है, वो परमात्मा भयभीत होने लगे। संसार को बताने के लिए कि गुरु महिमा को देखो, गुरु से मैं भी डरता हूँ और गुरु से डरना आवश्यक भी है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर से आपके गुरु के प्रति भय खत्म हो जाएगा, उस दिन आप उत्थान नहीं कर सकते, आपका विकास नहीं हो सकता। गुरु के प्रति हमारे अंदर में श्रद्धा, गुरु के प्रति हमारे अंदर में भय होना आवश्यक है। तो राम जी वहां पे डरे हैं विश्वामित्र जी से। थके कहां पे हैं? राम रावण युद्ध चल रहा था, लंका कांड की बात है। राम रावण युद्ध चल रहा था। युद्ध करते 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 रघुनाथ जी थक गए। युद्ध करते करते रघुनाथ जी थक गए और थकने के बाद राम जी विभीषण की तरफ देखे। मरई न रिपु श्रम भयहु विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। विभीषण की ओर देखे और कहने लगे, मित्र ये तो मर ही नहीं रहा है जी, मैं थक गया। तब फिर विभीषण कहे, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, हर्ष गहे करवान कराला। तब फिर रघुनाथ जी के धनुष का नाम है क्या है? कोदंड। कोदंड धनुष पे रघुनाथ जी प्रत्यंचा चढ़ाए और आंजनेयास्त्र के प्रयोग करके फिर रावण का वध किया। तो यहाँ पे भगवान थके थे। भगवान को भूख कहां पे लगा था? जिस समय भगवान पहुंचे विदुर जी के घर, महाभारत की कथा है। दुर्योधन भगवान के लिए 56 भोग बना के रखे थे। भगवान से कहे, गोविंद आप मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान कृष्ण प्रभु कहे, देखो दुर्योधन, भोजन केवल 2 जगहों में करना चाहिए और 2 परिस्थितियों में करना चाहिए। कब? पहला, एक तो आप जहां भोजन कर रहे हो, सामने वाले के अंदर में आपके लिए प्रेम है या नहीं है, पहले उसको देखो। श्रद्धा है या नहीं है। ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आपको बुला के अपने घर में भोजन करा रहे हैं, है ना। हाँ, एक ठो नेग है, करवा देते हैं, आए हैं तो। ऐसे भोजन करवा रहे हैं तो मत करो। आपके पास कमी है क्या जी? मत करो वहां भोजन। सामने वाले के अंदर में आपके लिए प्रेम है, आपके लिए श्रद्धा है, आपको भोजन कराने के लिए तन्मयता है, उसके अंदर में एक प्रेम है, तो आप वहां भोजन करो, पहला। दूसरा, यदि आपको जोर से भूख लग रहा है तो आप फिर कहीं भी भोजन कर सकते हो। वहां पे आप नियम मत देखो, क्योंकि कस के भूख लग रहा है और आप भूख में तड़प रहे हो और उसके बाद आप नियम देखते रहोगे, नहीं मेरे सामने वाले के अंदर में श्रद्धा है कि नहीं है। अरे जिंदा रहोगे तब तो नियम मानोगे, पहले खुद जी जाओ। मर गए तो कहां से, भूख में मर ही गए तो कहां से नियम मानोगे? ठीक। तो पहला, सामने वाले के अंदर में श्रद्धा, और दूसरा, यदि हमारे अंदर में भूख है तो उस क्षुधा को शांत करने के लिए हम भोजन कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रभु कहे, देखो दुर्योधन, तेरे यहाँ तो ये दोनों बात मैच नहीं कर रहा है। पहला, एक तो ना तेरे मन में मेरे लिए प्रेम है, एक तो ना तेरे मन में मेरे लिए प्रेम है, और ना ही दूसरा मैं भूखा हूं।
भोजन तो मैं महात्मा विदुर के यहाँ करूंगा। इस प्रकार कह के दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके भगवान पहुंचे विदुर जी के घर। तजी 56 भोग सुयोधन के विदुरानी प्रभु मन भाने लगी, पहुंचे प्रभु भक्त के भवन जबे छवि देखी करी हुलसाने लगी। और वहां जाकर के द्वार में कहने लगे, घट बोले अनमोल सुनी ध्यान जो चट गयो, लगी रूप धाई ब्रजरानी के वाणी सुन वो रानी विदुरानी प्रेम में लिपट गयो। जान्यो विनीत विश्वंबर ने देखा दिगंबर देह, नेह स्वापनो पिताम्बर झट फेंक दियो। विदुरानी भगवान की आवाज सुनी, नहा रही थी, अच्छे से वस्त्र भी धारण नहीं की थी। कृष्ण की आवाज सुन के प्रेम में विभल हो गई, दौड़ी दौड़ी आई, आकर के दरवाजा खोल दी। दरवाजा खोली, भगवान देखे, अरे ये तो पूर्ण वस्त्र में नहीं, अपने पट पीताम्बर फेंके, उसके पीताम्बर जाकर के उसके शरीर में लिपट गए। विदुरानी के दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। जल्दी जल्दी में भगवान को जमीन में बिठा दी, खुद ही सोफा में बैठ गई। उसको होश ही नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। भगवान आए हैं तो कुछ खिलाना है, भगवान आए हैं तो कुछ खिलाना है, जल्दी जल्दी क्या करूं क्या नहीं करूं समझ नहीं आता। तो वहां पे केला पड़ा था, केला को छीलने लगी, गुदा को फेंकने लगी, भगवान को छिलका खिलाने लगी और भगवान बड़े प्रेम से छिलका को खाने लगे। बात यहाँ केले के छिलके का नहीं था, बात यहाँ पे प्रेम का था। नारद जी सात्वक तंत्र पंचरात्र नामक भक्ति जो लिखे हैं उसमें नारद जी कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादम न प्रकाशते क्वापि पात्रे कामना रहितम गुण रहितम सर्वदा विच्छिन्नम तत्प्राप्नोति चिंतति तद अवलोकयति। प्रेम कोई दिमाग का सब्जेक्ट नहीं है, दिमाग वाला व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर सकता, बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है प्रेम। प्रेम तो एक शिशु के समान सहज सरल स्वभाव वाले व्यक्ति का विषय है। जहां पे दिमाग लगा रहे हो तो प्रेम कैसा है फिर, वहां पे तो फिर आप संबंध निभा रहे हो, ठीक है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेमा तुस्सति केवलम नचर भक्तिर गुणैर प्रेम आधवाह। भगवान को चाहिए केवल प्रेम। और भगवान उसके केले के छिलके को खा रहे हैं। भगवान उसके केले के छिलके को खाते समय भगवान को भी ये पता नहीं था कि मैं केले के छिलके खा रहा हूं। क्यों पता नहीं था? क्योंकि खिलाने वाली को भी पता नहीं था मैं क्या खिला रहा हूं। भक्त जिस भाव से भगवान के भक्ति करता है, भगवान भी उसी भाव से भक्त के भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवती भगवत गीता में भगवान से कृष्ण प्रभु अर्जुन से कहते हैं, श्री भगवान उवाच ये यथम मम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसी भाव से ही उसके भक्ति को स्वीकार करता हूं। भगवान खाने लगे, विदुर जी आए, देखे भगवान को नीचे में बिठा दिया, चिल्लाया, ऐ सुलभा, विदुर के पत्नी का नाम था सुलभा, ऐ सुलभा क्या कर रही है, त्रैलोकी नाथ नीचे में बैठे हैं, छिलका खिला रही है। घबरा गई, होश में आ गई। जैसे होश में आ गई फिर भगवान भी होश में आ गए। जब तक वो होश में नहीं थी भगवान भी होश में नहीं थे। यह है प्रेम। भगवान भी तब जाने केले के छिलके खा रहा हूं। फिर भगवान कहने लगे काका, विदुर जी को काका बोलते थे भगवान। भगवान बोले, काका ये आपने क्या कर दिया काका, जन्म जन्मांतर का भूखा था काका मैं। भगवान के शब्दों को देखो, जन्म जन्मांतर का भूखा था काका, आज तक मेरा पेट नहीं भरा था, आज पहली बार मेरा पेट भर रहा था काका, आज आपने फिर मुझको भूखा छोड़ दिया। भगवान कहते हैं, एक एक शब्दों के गहराइयों को ध्यान देना। स्वर्ग न, हमारे पूज्य पिताजी बताते थे इस कथा को बड़े सुंदर भाव से, स्वर्ग न शुभायो अवधेश घर धायो, फिरो पेट भर पायो न प्रवास बने कीनो है। स्वर्ग न शुभायो अवधेश घर धायो, फिरो पेट भर पायो न प्रवास बने कीनो है। नंद यशोदा घर जीवन सब यो ही गयो, जाको दधी दूध और वाको छाछ छीनी है। काकी के कारण प्रसाद कछु पायो, ऐसा तैसे विनीत स्वाद कतहु न पायो है। तृप्त भय जात रुख बदन, बोले हैं प्रभु भूखे को आज तुम भूखे राख दीनो है। जन्म जन्मांतर के भूखा था काका, स्वर्ग में रहते रहते पेट नहीं भरा, तो फिर मैं सोचा चलो महाराज दशरथ के घर जाता हूँ, जी भर के खा लूंगा। वहां भी पेट भरा नहीं था, मेरे को वनवास भेज दिए। फिर मैं सोचा आधा पेट रह गया, बाबा नंद के यहाँ जाता हूँ, जी भर का माखन मिश्री खाऊंगा। वहां भी जी भर का माखन मिश्री नहीं खाया था, फिर मुझको भेज दिए कंस मामा के पास। जन्म जन्मांतर का भूखा था, आज पहली बार मेरा पेट भर रहा था सुलभा काकी के केले के छिलके से काका, आज फिर आप मेरे को भूखा रख दिए। ये मात्र यहाँ पे प्रेम का था। तो यहाँ पे भगवान को भूख भी लगा था। और भगवान बंधे कहां पे थे, कहां पे बंधे थे? देखो, ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकते, सबसे पहला बात तो क्यों नहीं बांध सकते? गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतर ही नर भव सिंधु पारा। एक एक शब्दों के गहराइयों को ध्यान से समझना, उतरने के बाद पूछूंगा भी, ठीक है। आज हमारे आरी वाले शिष्य लोग भी आए हैं। तुमको लग रहा था गुरुजी मेरे को पहचानेंगे, बोलते भले 20 साल बाद मिलो बेटा, पहचानूंगा कैसे नहीं, ठीक है। ठीक, तो आज हमारा एक बच्चा आया है, वो कई साल पहले दीक्षा लिया था, बढ़िया सुखी रहो। तो विज्ञ स्नेह स्वजन तुलसीदास जी लिखते हैं, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा।
जिसके नाम को एक बार स्मरण करने से मनुष्य आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पहला श्लोक है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे नमः समस्त भूतानामादि भूताय भवप्रते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके नाम को एक बार स्मरण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वो भगवान भला कैसे बंधन में बंध सकते हैं? लेकिन बंधते हैं। कहां बंधते हैं? केवल ब्रह्म दो परिस्थिति में बंध सकते हैं। एक तो वैरागी अपने वैराग्य पास में बांधते हैं भगवान को, या दूसरा भगवान जब स्वयं इच्छा करे तब बंधते हैं। तो स्वयं की इच्छा कहां पे किए थे? माता यशोदा के उखल के समय में बंध गए थे। और दूसरा इच्छा, राम रावण युद्ध चल रहा था, लंका कांड में आता है कथा। राम रावण युद्ध चल रहा था, युद्ध करते 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 भगवान को एंजॉय करने का मन हुआ, मूड हुआ। अब भगवान बंध गए, अपनी इच्छा से बंध गए। तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले रण क्रीड़ा लगी। क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास देवन दुख पायो। बोले रण क्रीड़ा लगी, रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास देवन दुख पायो। गाये हरि बोल। रण क्रीड़ा लगी आप बंधायो, रण क्रीड़ा करने की इच्छा हुआ तो बंध गए। नाग पास देवन दुख पायो, नाग पास में बंधे भगवान। देवताओं को बड़ा चिंता हुआ, अब कैसे करें? तो देवता लोग क्या किए? तुरंत देव ऋषि गरुड़ पठायो। देवता लोग क्या किए? गरुड़ जी को भेजे। अब गरुड़ जी आए भगवान के बंधन मुक्त करने के लिए, काटे और काट करके भगवान को बंधन मुक्त किए। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि वो बंधन मुक्त किए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बंधन मुक्त तो राम जी को किए, लेकिन खुद ही बंधन में बंध गए। क्या बंधन? गरुड़ जी के मन में भाव आया, क्या यही भगवान है? क्या यही भगवान है जो संसार को बंधन मुक्त करता है? ये कैसे बंधन में बंध सकते हैं? मैं नहीं मानता ये भगवान है। गरुड़ जी के अंदर आ गया। सोचो, वो गरुड़ जी जो निरंतर भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, भगवान कहीं भी आते जाते हैं तो गरुड़ जी उनके साथ रहते ही हैं। बाकी कोई साथ में रहे न रहे, गरुड़ हमेशा साथ में रहते हैं। उनके भगवान श्रीमन नारायण के मेन पीओस हैं गरुड़ जी, और उन्हीं को अपने भगवान के ऊपर संदेह हो गया। गरुड़ जी व्याकुल होकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बोले, ब्रह्मा जी क्या सही में राम भगवान है? अपने ही भगवान को। ब्रह्मा जी बोले, बड़ा अजीब हो यार गरुड़, तुम्हारी तो भगवान है। बोले, मैं नहीं मानता। बोले, भोले बाबा के पास जाओ, ये सब काम उन्हीं का है। बोले, भोले बाबा के पास जाओ, प्रवचन वही करते हैं। बोले, भोलेनाथ आदि वक्ता हैं। भोले बाबा के पास आए, भोले बाबा से कहे, प्रभु क्या सही में राम जी भगवान हैं? भोले बाबा नीचे से ऊपर देखे गरुड़ को, बोले, एक काम कर गरुड़, मेरा एक चेला है, तू उसके पास जा, वही बताएगा तेरे को। बोले, ठीक है, कहाँ है? बोले, नीलगिरी पर्वत में। चेला के पास गए गरुड़ जी। माता पार्वती पूछी, प्रभु आप क्यों नहीं समझाए? आप भी तो चाहते तो गरुड़ जी को समझा सकते थे। बोले, मेरे नहीं समझाने के पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि खग जाने खगही के भाषा, एक पक्षी के भाषा को दूसरा पक्षी समझेगा। मैं समझाऊंगा, ये नहीं समझ पाया तो मेरा जो चेला है वो पक्षी है। कौन है वो चेला? कौवा, काग भुसुंडी, उसी के पास भेजे। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि गरुड़ को पक्षियों में सबसे टॉप योनि का पक्षी माना जाता है। गरुड़ जी को ब्राह्मण कहा जाता है। गरुड़ जी कौन है? ब्राह्मण। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं ये भी। कश्यप ऋषि के 4 पत्नी, दीति, अदिति, कद्रु, विनीता, उन्हीं में से एक गरुड़ जी हैं। तो
सबसे टॉप योनि के पक्षी कौन है? पक्षियों में गरुड़ जी। कौवा को सबसे निम्न योनि माना जाता है। सोचो, एक सर्वश्रेष्ठ पक्षी को निम्न पक्षी के पास ज्ञान लेने के लिए भेज रहे हैं, अर्थात भगवत कृपा। यहाँ पे भगवान उसको कैसे मान मर्दन के, जा बेटा तेरे को ज्ञान कौन देगा? तू अपने आप को बहुत टॉप मानता है ना, कौवा ज्ञान देगा तेरे को। अब कौवा के पास गए, जैसे पहुंचे उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहु तात जेहि कारण आयो, सुनहु तात जेहि सो सब भयं तरस तब पायो, सो सब भयं तरस तब। देखि परम पावन तव आश्रम, देखि परम पावन गयं मोर संशय नाना भ्रम, गयं मोर संशय गयं मोर संशय नाना भ्रम, गयं मोर संशय नाना भ्रम। हरि क्या बता रहा था? देखिए, अब कौवा के मुंह से राम कथा सुनना तो दूर की बात, कौवा के पास जाते ही गरुड़ जी का मोह खत्म हो गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। राम कथा सुनने के बाद मोह दूर नहीं हुआ, सुनने से पहले उसके आश्रम देखने मात्र से सोचो, कौवा जहां रहता था वो जगह का इतना पावर। देखी परम पावन तव आश्रम, गयं मोर संशय नाना भ्रम। आश्रम को देखते ही सारा भ्रम दूर हो गया। तो समझ गए, हाँ राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा, राम ही ब्रह्म है। तब फिर वहां जाकर के राम कथा सुने। तो भगवान गरुड़ जी का भी मान मर्दन किए हैं, हनुमान जी का भी मान मर्दन किए हैं। कल नारद जी के कथा बताया, नारद जी के भी मान मर्दन किए हैं। भगवान किसी को नहीं छोड़ते श्रोता समाज। महाराष्ट्र के श्लोक में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, ब्रह्मादि जय संपूर्णम दर्प कंदर्प दर्पहादयः श्रीमद्गोप्तोर्रास मंडल मंडनः। ब्रह्मादि देवताओं के भी मान मर्दन किए हैं। वत्साहरण लीला में भागवत में कथा आता है, ब्रह्मा जी के मान मर्दन किए। महाराष्ट्र में कामदेव के मान मर्दन किए। गोवर्धन धारण की लीला में देवराज इंद्र के मान मर्दन किए। दावाग्नि पान करते समय अग्नि देवता के मान मर्दन किए। बाबा नंद को वरुण पास से छुड़ा के लाते समय वरुण देवता के मान मर्दन किए। माता सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लेने गए थे भगवान, उस समय देवराज इंद्र के पुनः मान मर्दन किए। और आप लोगों को एक मजेदार बात बताऊं, भोले बाबा को भी नहीं छोड़े हैं भगवान, महादेव का भी मान मर्दन किए। यद्यपि महादेव ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय, लेकिन लीला करने के लिए भगवान महादेव के साथ भी लीला किए हैं। कहां पे किए हैं? जिस समय भगवान कृष्ण और बाणासुर के युद्ध चल रहा था, आखिरी दिन बताऊंगा हो सकेगा तो। भगवान कृष्ण और बाणासुर के युद्ध चल रहा था। युद्ध करते करते बाणासुर भगवान महादेव के भक्त थे, उनके रक्षा करने के लिए महादेव आए। भगवान कृष्ण और महादेव का घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते 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 भगवान महादेव को सम्मोहन अस्त्र से जो मोहित किए उसको मूर्छित कर दिए, पहला। दूसरा, भगवान महादेव परम बैरागी, उसके अंदर में भी प्रेम पैदा करवा दिए थे। जब मोहिनी अवतार लिए, है ना, मोहिनी अवतार लिए तो भगवान अपने ये भूल गए मैं बैरागी हूं, मोहिनी के पीछे पीछे दौड़े। नारद का गर्व मिटाया था तुम विश्व मोहिनी दिखलाई, शंकर अज मोहित कर डाले तब बचे कौन नर बतलाई। नेचुरल आवाज, नेचुरल ओरिजिनल। शंकर अज मोहित कर डाले तब बचे कौन नर बतलाई। भगवान सबको, भगवान अहंकार बस भगवान को पसंद नहीं है। अवनीप अनेक हुए अवनी जिनके डरते सुर सोच सुराही। हमारे पूज्य पिताजी कहते थे, अवनीप अनेक हुए अवनी जिनके डरते सुर सोच सुराही। दानव मानव देव सतावन रावण घाटी रचो जगमाही। ते मिलिए धरि धूरि सियोधन जे चलते निज छत्र की छाही। वेद पुराण कहे अशभान गुमान गोविंद न भावत नाही। गुमान गोविंद न भावत नाही। भगवान को अहंकार बस पसंद नहीं है। ताली नहीं बजा रहे हो जी, लेकिन आप लोग बजाते रहना है।
हर हर महादेव।